हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। राइट, सो आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था गाइस। लंदन किल जोन में एक ट्रेड हम लोगों ने पंच किया था, जिसमें हम लोगों ने 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। एंड जो हमारी स्ट्रैटेजी है PWS वो फॉर्म हुई थी, तो हम लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो मैंने हम प्ले लिस्ट SMC की, उसके अंदर पूरा डिटेल वीडियो डाला है इसके बारे में। राइट, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। राइट, अगर आप इस चैनल पे आए हो और आपको जेन्युइनली सारी चीजें पसंद आती है तो मेक श्योर यार लाइक और कमेंट में ना कंजूसी मत करो। दूसरा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास अभी टाइम नहीं है तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइफ आपकी तभी बदलेगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। ये कोई रील वाला नॉलेज नहीं है जो एक एक मिनट का नॉलेज, उसके लिए आप फिर इस चैनल पे गलत आ गए हो। अगर आपको अपनी लाइफ में एज अ ट्रेडर इंप्रूव करना है तो आपको एंड तक देखना है। एंड रिविजन इज द की। कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको रिवाइज अच्छे से करो। तो मेक श्योर जो आप नोट्स बना रहे हो उसको बार बार आप रिवाइज जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि 100 मेंटर्स पकड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देखो, मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो चुका है मेरे को मार्केट को देते देते। अभी तक मेरे को एक ही चीज समझ में आई है कि एक मेंटोर, एक मेथड, रिविजन, दैट्स इट। लर्न, प्रैक्टिस, रीलर्न, उसके अलावा कुछ नहीं। हर बार कुछ नया खोजोगे, कुछ नया नहीं होगा, वापस आके वहीं पे फंस जाओगे। क्लियर? सो आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया है कि हम लोग गोल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो गोल्ड का प्राइस है वो चार्ट्स पे आपको दिखता है, बट उसके साथ साथ कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स है, कुछ ऐसे इंडेक्स है जो हम लोगों को पता होने चाहिए, ट्रैक करने आने चाहिए। तो इससे हम लोगों को दो फायदे होने वाले। पहला, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मतलब अगर मार्केट में कुछ बहुत बड़ी न्यूज है जिसका इंपैक्ट हमारे फेवर में जा सकता है, राइट, तो उसमें हम लोग बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग कुछ ऐसे मार्केट में जो अनसर्टेन है, जिसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो ऐसे दिन को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वो आपको कब पता होगा? जब आपको ये मेजर इंडेक्स है या आपको ट्रैक करने आते हो, प्लस इसके अलावा मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। तो वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो पेन कॉपी निकाल लो और एंड तक बने रहना। सो हम लोग स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं DXY पे। DXY स्टैंड फॉर डॉलर इंडेक्स। अभी जब आपने देखा होगा गोल्ड की स्क्रिप्ट, तो कुछ इस तरीके से होता है, XAU USD। अब हम लोग गोल्ड का प्राइस देख रहे विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। अब जो गोल्ड का प्राइस आता है, अगर आपने देखा होगा नॉर्मल, अगर आप इंडियन मार्केट को ट्रैक करते हो या अगर आप इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो भाव आता है अखबार में 10 ग्राम का, कि 10 ग्राम का भाव ऑलमोस्ट अभी कितना चल रहा है, लेट से 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए। 24 कैरेट का अलग भाव, 22 कैरेट का अलग भाव, 18 कैरेट का अलग भाव। बट जब आप गोल्ड के चार्ट पे देखते हो तो उसमें जो प्राइस दिखता है वो दिखता है डॉलर्स में, राइट। तो वहां पे 1 आउंस, जो कि 1 आउंस आपका होता है 28 पॉइंट समथिंग ग्राम के आसपास होता है, और इसका जो प्राइस आपको दिखता है विच इज 3499। लेट से 3499 क्या है? करंट रनिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड है। अब आप मेरे को ये बताओ कि लेट से अगर जो DXY है, अगर DXY स्ट्रांग हो गया, मतलब डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा? गोल्ड अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर DXY बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, इनवर्स कोरिलेशन। और अगर DXY वीक होगा तो मतलब डॉलर क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। अगर डॉलर वीक हो गया तो गोल्ड क्या हो जाएगा? लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा। गोल्ड लेस एक्सपेंसिव हो गया तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो फिर गोल्ड का भाव क्या होगा? बढ़ेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, गोल्ड को एक टर्म दिया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवंस। सेफ हेवंस का मतलब क्या होता है कि बुरे वक्त में, हम लोग भी बोलते हैं ना कि यार गोल्ड में पैसा लगा लो, गोल्ड रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि बुरे वक्त में गोल्ड ही आपका साथ देगा। जैसे जमीन होती है, तो जमीन एक ऐसा एसेट है जो आने वाले समय के साथ बढ़ता चला जाता है, वैसे गोल्ड भी कुछ इसी तरीका का एसेट है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का दाम बढ़ता ही है। अभी हम लोग इस चीज को चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे एक कंपेयर करके होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको DXY के साथ कंपेयर करते हैं डॉलर को। रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है। यहाँ पे देखो, गोल्ड अगर बढ़ रहा है तो DXY नीचे जा रहा है, DXY ऊपर आने लगा तो गोल्ड
नीचे आने लगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिल्वर। अभी सिल्वर का भी बहुत अच्छा कोरिलेशन है, वो भाई बहन का रिश्ता है। सिल्वर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XAGUSD और गोल्ड होता है XAUUSD। सिमिलर कोरिलेशन है, मतलब अगर सिल्वर ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा और सिल्वर नीचे जाएगा तो गोल्ड भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इफेक्ट्स बोथ आर प्रीशियस मेटल। खत्म, डायरेक्ट कोरिलेशन। फायदा क्यों? मैं मतलब अगर सेम ही रिएक्ट कर रहा है तो फिर मैं इसको क्यों देखूं? देखो कई बार ऐसा हो सकता है, लेट से गोल्ड में इस तरीके से कंसोलिडेट हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, सिल्वर में सेम इस तरीके से, बट सिल्वर में कोई ब्रेकआउट नहीं आया, तो हाई चांसेस है कि ये जो गोल्ड में जो ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो। सिंपल एंड इजी। सो अभी मूव करते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड कोरिलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। सिल्वर, ओके, सेम, ठीक है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखो एग्जैक्टली हूबहू ऊपर। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ये कोरिलेशनशिप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा फेक जो जूडा स्विंग होते हैं या फेक ब्रेकआउट होता है उससे आप बच सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज़ USD JPY। अभी USD JPY क्यों ले रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना। JPY इज अ सेफ हेवन क्लू। गोल्ड एंड JPY बोथ आर सेफ हेवन्स। व्हेन फेयर राइजेस बोथ राइजेस टुगेदर। क्लियर? तो अगर USD JPY इज फॉलिंग तो मतलब JPY स्ट्रॉन्ग है, सेव हेवन डिमांड, गोल्ड में राइज। देखो US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स, ठीक है, ये मत देखो, इसका रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है। अगर यील्ड बढ़ रहा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड इज राइजिंग एंड गोल्ड फॉल करता है। अगर यील्ड घट रहा है तो गोल्ड बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इसको ना अगर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट? अगर जो ट्रेजरी यील्ड है 10 साल, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर पैसा डाल के रख रहे हो और उसमें अगर आपको ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप गोल्ड में पैसा नहीं डालोगे, राइट? तो अगर इसका यील्ड बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट US 10 का जो यील्ड है ये बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ये अगर नीचे गया तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। सिंपल इज दैट। लुक फॉर ब्रेकडाउन्स और स्पाइक वार्निंग ड्यूरिंग फेड टॉक और इन्फ्लेशन अपडेट। तो इसको आप मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट जब आता है उस टाइम पे आप इसको चेक कर सकते हो, तब जाके इस पर थोड़ा सा ड्रास्टिक वैल्यू चेंज होगा। बाकी चार्ट्स के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? और यहाँ से अगर वैल्यू चेक करो, देखो अभी ये पॉजिटिव है, DXY पॉजिटिव है, राइट? और गोल्ड स्लाइटली अभी पॉजिटिव हुआ है, मतलब नेगेटिव से अभी पॉजिटिव पे आ रहा है। इस पे आपको ध्यान देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर रिटर्न जो है वो ज़्यादा है गोल्ड के रिटर्न से, तो आप अपना पैसा कहाँ डालोगे? स्टॉक मार्केट में डालोगे। जाहिर सी बात है, तो गोल्ड क्या होगा? नीचे जाएगा, राइट? लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में भी वॉर सिचुएशन होती है तो वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे अगर वॉर सिचुएशन है तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हम लोग पैसा कहाँ डालेंगे? सेफ एसेट गोल्ड में। तो फिर क्या होगा? गोल्ड का प्राइस पंप होता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है बहुत अच्छे से, तो उसमें फिर लोग क्या करते हैं? स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रिस्क एपिटाइट इंडिकेटर है। इक्विटी मार्केट अप है मतलब रिस्क ऑन, गोल्ड डाउन। और इक्विटी मार्केट अगर डाउन है तो लोग रिस्क ऑफ करेंगे अपना पैसा निकाल के गोल्ड में। वाई? बिकॉज पीपल रोटेट मनी रिस्की एसेट से सेफ एसेट्स में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अभी देखो मार्केट लेट से इस तरीके से मूव कर रहा है, हम लोग चाहते हैं इस तरीके से मूव करे रिटेलर्स, राइट? इस तरीके से प्राइस बढ़े तो हम लोग बाय करके पैसा बनाए, है ना? लेकिन कई बार सिनेरियो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मार्केट। अब अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो विक्स क्या होगा? अप होगा। अगर विक्स अप हुआ तो इसका मतलब फेयर है। जब अनसर्टेनिटी है, जब फेयर है, तो इंसान अपना पैसा निकाल के कहाँ डालेगा? गोल्ड में। और इससे गोल्ड का डिमांड क्या होगा? अप होगा। अगर विक्स डाउन है तो मतलब क्या है?
वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट काम है, तो गोल्ड में ड्रॉप। सो अभी हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। आपने रेड इम्पैक्ट फोल्डर के बारे में सुना होगा या फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में। जितने भी लोगों के पास फंडेड अकाउंट है, आपने देखा होगा कि वायलेशन होता है कि अगर आपके पास एक मास्टर अकाउंट है तो अगर उस अकाउंट के अंदर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई मेजर इवेंट आ रहा है या न्यूज़ आ रही है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है या एक तरफा बहुत बड़ा मूव आता है जिससे आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो जनरली जितने भी प्रॉप फर्म्स होती है वो अलाउ नहीं करती है, राइट। वो आपको बेसिकली सेव करना चाहती है। देखो, आज के बाद मैं आपको एक अश्योरिटी दे रहा हूँ बॉस, आज के बाद आप लोगों को कभी भी ऐसा चैलेंज नहीं आएगा कि यार ये न्यूज़ है क्या। अगर आपको न्यूज़ चाहिए कि हाँ भाई न्यूज़ को कैसे देखना है, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसको यहाँ पे जाके आप बुकमार्क कर सकते हो, राइट। और इसको आप आराम से यहाँ पे देखोगे तो आपको सारी की सारी न्यूज़ दिखेगी। जैसे अभी सीधा चलते हैं एक एक करके। पहले ये FOMC मीटिंग है। आप बोलोगे क्या है FOMC मीटिंग, फेड चेयर स्पीच, क्या? कुछ नहीं है, हटाओ। एज अ ट्रेडर बस आपको ये समझना है कि ये न्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जब भी FOMC मीटिंग होती है या फेड चेयर स्पीच होती है तो इसमें बेसिकली कोई स्पीकर होता है, स्पीच निकालते रेट के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनकी स्पीच होती है। तो उनके कुछ फ्रेज है जो आपको समझने, ठीक है। अगर वो बोल रहे रेट हाइक, राइजिंग रेट, अगर वो फ्रेज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब यूट्यूब पे देख सकते हो, लाइव होता है, ये मीटिंग लाइव होती है तो यूट्यूब पे या ब्लूमबर्ग पे आपको दिख जाएगी। तो अगर वो टर्म यूज़ कर रहे हैं रेट हाइक, रेट हाइक का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट इज़ गोइंग अप। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा, और अगर गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या है? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो गोल्ड नीचे जाता है। अगर वो बोल रहे रेट पॉज, होल्ड रेट, मतलब रेट में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो उसका मतलब क्या है? मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर उन्होंने डोविस टोन में बोला, डोविस टोन मतलब क्या होता है? डोविस टोन में कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे, मतलब वो डायरेक्टली बोल नहीं रहे, बट एक टोन है कि सिग्नल ईजिंग इन फ्यूचर, मतलब जो USD है, इंटरेस्ट रेट है, इज गोइंग डाउन, राइट। तो उस केस में गोल्ड अप हो जाता है। हॉकी स्टोन बात समझ लो, अगर हॉकी स्टोन है तो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है गोल्ड डाउन जाएगा। क्लियर? इन्फ्लेशन इज स्टिकी, बात वही है कि महंगाई अभी चरम सीमा पे है ना, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर है तो गोल्ड फिर भी डाउन रहेगा। वी आर डेटा डिपेंडेंट, अगर वो ये वाले टर्म यूज़ करते हैं मीटिंग में कि वी आर डेटा डिपेंडेंट, मतलब वो उनको अभी पता नहीं है कि क्या चल रहा है, राइट। सो वी हैव टू वेट। तो इस केस में मार्केट में अनसर्टिनिटी रहती है। वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटाइल का मतलब क्या है? कुछ भी, जिगजैग्स, बुम बुम, साइडवेज, कुछ भी हो सकता है। नाउ रिसेशन रिस्क, राइट, रिसेशन रिस्क, ग्रोथ कंसर्न। अब आप मेरे को बताओ, अगर ग्रोथ का कंसर्न है, राइट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे हैं, रिसेशन का खतरा आने वाला है, तो सबसे सेफ एसेट कौन सा है? गोल्ड। तो गोल्ड अप। QT विच इज़ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, विच इज़ लिक्विडिटी रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। अब ये आप समझो, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, आपने सुना होगा LIC वगैरह, जैसे इंडिया में होता है, ऐसी हर कंट्रीज़ में चलता है। क्लियर? तो जब ये बॉन्ड्स और ये स्कीम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आप जाहिर सी बात है अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने की सोचोगे। तो इससे क्या हो रहा है? जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, जो अभी रनिंग लोगों की जेब में पैसा है, वो क्या वो खींच लिया गया है कि नहीं खींच लिया गया है? आपकी जेबों से पैसा गवर्नमेंट ने खींच लिया, मतलब जब लिक्विडिटी रिमूव हो गई है सिस्टम से, आप लोगों की जेब से पैसा ही खींच लिया है, तो आप बताओ उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर बॉन्ड्स या यील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो USD अप होगा और गोल्ड डाउन हो जाएगा। आपकी जेब से पैसा ही खींच लेगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो जाहिर सी बात है क्या USD स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड डाउन जा रहा है। अब आप बताओ QE विच इज़ क्वांटिटेटिव ईजनिंग, विच इज़ लिक्विडिटी एडेड। लिक्विडिटी एडेड मतलब
पैसा इंजेक्ट होना सिस्टम में। मतलब अभी गवर्नमेंट से यहाँ से पैसा, यहाँ गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि भाई अब किसान को 10 लाख का लोन मिलेगा बिना डॉक्यूमेंट्स के, या अगर आपका सिबिल अच्छा हो तो आप 5 लाख का लोन उठा लो। तो अभी पैसा क्या हो रहा है, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था अभी वो लोन लेके 5 लाख रुपए आ गए उस पर, कम डॉक्यूमेंटेशन पे। तो मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है, पैसा आ रहा है। अब जब पैसा आएगा बंदे के पास तो क्या, उसके बाद खरीदने के ऑप्शंस है ना, खरीदने के ऑप्शंस है। तो उस केस में क्या, गोल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि महंगाई आ गई है ना, इन्फ्लेशन। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सारे ना इकोनॉमिक्स, काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स के टर्म है वगैरह, बट जब आप ये समझो, बस इसका इम्पैक्ट समझो, ये फ्रेसेस का मतलब क्या है कि रेट हाइक, बस हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो यूएसडी डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे आएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो यूएसडी डॉलर नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नॉन फार्म पेरोल, एनएफपी। ये आती है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज इस वाले फोल्डर को ओपन किया है। यहाँ पे आप देखो सोर्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स, चेंजेस इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अगर एक्चुअल ग्रेटर देन द फॉरकास्ट, मतलब जो प्रेडिक्ट किया हो, अगर उससे एक्चुअल नंबर बढ़िया होंगे तो करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर यूएसडी डॉलर स्ट्रांग होता तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, फिर आपका जो गोल्ड है वो नीचे आएगा। इसको ऑल्सो कॉल्ड नॉन फार्म पेरोल्स, एनएफपी एंड एम्प्लॉयमेंट चेंज, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सीपीआई, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको। देखो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मतलब लेट से अगर कोई 2024 में आप कोई चीज़, लेट से दूध का पैकेट जो आप 32 रुपये का खरीद रहे थे, अभी वही 2025 में वही दूध का पैकेट आपको 35 रुपये का मिल रहा है। 3 रुपये जो आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, ये क्या है, ये महंगाई है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। इसका अगर आपको देखना है डेफिनेशन, यहाँ पे हम लोग फिर चलते समझते। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, एक्चुअल ग्रेटर देन द फॉरकास्ट। यहाँ पे देखो ये एक्चुअल डेटा है, ये फॉरकास्टेड डेटा है। अगर फॉरकास्ट वैल्यू से ज़्यादा इसका वैल्यू आया, जैसे यहाँ पे देखो 48 था, राइट, 48.4, तो दैट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो इसके वजह से अगर ये ग्रीन है तो यूरो स्ट्रांग हो जाएगा, बट यूरो के अगेंस्ट में जो भी करेंसी होगी वो वीक हो जाएगी। तो अगर हम गोल्ड के ऊपर बात करें, लेट से डॉलर के ऊपर बात करें, कि अगर यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर गोल्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो ये मंथली रिलीज होता है ऑन द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द करंट मंथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पीपीआई। ये समझ लेते हैं, इंडिकेटर व्हाट इट शोज गोल्ड रिएक्शन। अगर हॉट इन्फ्लेशन है, टाइटनिंग रिस्क, गोल्ड डाउन, पीपीआई कोर पीसीई, कूलिंग रेट, पॉज, गोल्ड अप, बस यही समझना है। सो लेट्स मूव टू द फाइनल स्लाइड जो कि है जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्या होता है, गोल्ड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोल्ड क्या है, सेफ एसेट है। जब भी कोई रेनी डे हो तो लोग अपना पैसा क्या करते हैं, गोल्ड पे ही रखते हैं। कल की डेट पे अगर न्यूक्लियर हमला भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, लोग सबसे पहले अपने कैश वैश लेके, जो उनके पास गोल्ड वगैरह है, उसको लेके दौड़ते हैं कि इससे कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले वाले, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। लेट से जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। अब जब वॉर हुआ, लेट से यहाँ पे जो लोगों ने पैसा लगाया इन देशों में, इनके स्टॉक मार्केट या जो इनकी कंपनीज है उन पे फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। लेकिन जब ये दोनों देश लड़ाई के माहौल में है तो यहाँ पे क्या है, खतरा है। यहाँ पे ये जो कंपनीज रन हो रही है अभी ये सेफली रन नहीं हो पाएंगी। क्लियर? तो जिस वजह से एक फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ से खींच लेता है और अपना पैसा डालता है किसमें, गोल्ड में, कि गोल्ड इज़ अ सेफ एसेट, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। और जब फ्यूचर में लेट से कंडीशन सही हुई कि वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट पैसा यहाँ डाल देगा कि अब यहाँ के मार्केट स्टेबल होंगे तो यहाँ का स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। सो इन दैट केस फिर क्या होता है, गोल्ड में गिरावट देखने को मिलती है। क्लियर? अभी जैसे रिसेंटली
वॉर चल रहा था ईरान एंड इज़राइल का, राइट। जैसे वो वॉर ख़त्म हुआ, जब तक वो वॉर चल रहा था गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन जैसे वो वॉर ख़त्म हुआ गोल्ड के प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए थे। मार्केट में क्या होता है, पैनिक होता है। जब भी पैनिक होगा विक्स बढ़ेगा, राइट, विक्स बढ़ेगा। अगर विक्स बढ़ रहा है सो इट इज़ गुड फॉर गोल्ड, गोल्ड भी ऊपर। ऑयल क्राइसिस, सप्लाई शॉक, इन्फ्लेशन स्पाइक थ्रेट, राइट। अगर ऑयल क्राइसिस होता है तो इन्फ्लेशन स्पाइक थ्रेट, महंगाई बढ़ने वाली है, तो फिर गोल्ड अप। ब्रिक्स एंटी यूएसडी मूव, एंटी यूएसडी, डॉलर वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब गोल्ड लेस एक्सपेंसिव होता है तो क्या होता है, उसके प्राइस बढ़ते हैं, लोग उसको खरीदना चाहते हैं। डेट डिफॉल्ट, बैंक क्राइसिस। अगर बैंक क्राइसिस हो गया, कोई बड़े बड़े बैंक्स ने डिफॉल्ट मार दिया, तो जाहिर सी बात है, तो उस केस में क्या है, गोल्ड क्या है, सेफ हेवन है, सेफ हेवन। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें देखो पता होनी चाहिए। इससे फ़ायदा तो ये है कि आपको थोड़ा सा डिटेल चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट, कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं मार्केट में। अगर आप इस वीडियो के आखिरी पे हो माय फ्रेंड, तो मैं आपको पहले थैंक यू बोलूँगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आई वॉन्ट लाइक फ्रॉम यू, और अभी जाके ये सारे की सारी जो वॉच लिस्ट चेकलिस्ट मैंने बताई है इसके बारे में नोट्स बनाओ और इसको खुद ट्रैक करो, खुद प्रीवियस डेटा पे जाके चेक करो कब ये मेजर न्यूज़ आई है और इसका कैसा इम्पैक्ट रहा है, राइट। एंड फिर आप मेरे को बोलना कि यार मैंने आपको क्या ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन दिया है। चलो, थैंक यू।